नमस्कार साथियों। मैं संजीव कुमार सुधांशु राय रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो साइंस की है। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, खास करके रेलवे टेक्नीशियन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, अलाप की तैयारी कर रहे हों, उनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन बारंबार पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ और लगातार 3 दिन तक आपको ये वीडियो मिलेगी, जिसमें कुल 60 क्वेश्चन दूंगा जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? क्षमा चाहेंगे। तो सेल जो नाम है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था, दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप जान जाइए कि सेल जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था, ये बात सत्य है। उसने खोजा किस में था? तो उन्होंने डेड सेल, जो मृत सेल है, उससे इसकी खोज की थी। और खोज कहाँ पर किया था? तो कॉर्क में इसकी संरचना, सेल की संरचना को इसने पता किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा है हमारा आज का, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल जो है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है। एक और चीज़ है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोशिका भित्ति आपको सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा है हमारा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के काम आता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो नहीं होगा, बाधित हो जाएगा। फिर हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो आप बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का जवाब तो आप इसे कमेंट करके हमें बताइए। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर जो डाइजेस्ट या पाचन के बाद जो अवशोषित भोजन है, जो कि ब्लड के द्वारा ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर धीमी दहन की प्रक्रिया करता है। दहन की प्रक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन करता है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो दहन मतलब ऑक्सीजन भोजन के साथ मिलकर दहन करता है, मतलब ऑक्सीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी वीडियो में बताई गई बातें। फिर अगला है, देखिए अभी मैंने आपको बताया उसी से संबंधित ये प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? अभी तुरंत मैंने आपको बताया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग इसमें जो है वो प्लास्टिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 8 नंबर का प्रश्न है हमारा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है। उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन सबसे बाहरी पूछा गया है तो कोशिका झिल्ली नहीं होगी, कोशिका भित्ति इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर 9 नंबर का प्रश्न है,
कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। निश्चित रूप मतलब आकार, शेप, चाहे ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये जो आकार है ये कौन प्रदान करता है कोशिका को? तो ये कोशिका भित्ति ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 10 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसे अंतर प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फिर 12 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का साइंस का। साइंस आरआरबी, एसएससी, आरपीएफ या स्टेट पुलिस, आप किसी की भी तैयारी करते हो उनमें ये सारे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और बारंबार पूछे जाते हैं, तो वीडियो महत्वपूर्ण है। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है और रिक्तिकाएं पाई जाती है। मतलब ये तीनों पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, अविर्ण लवक या ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो अविर्ण लवक या ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर 15 नंबर का प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट, इसमें से कौन फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट का ये कार्य होता है। बी इज द राइट आंसर। सोलह नंबर का हमारा प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। बी इज द राइट आंसर। फिर हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। अस्सी प्रतिशत से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जल जो है 80% से अधिक पाया जाता है कोशिका में। डी इज द राइट आंसर। और लास्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं? पास्चर ने, स्लोडन ने, रॉबर्ट हुक ने या टी स्वान ने? तो इसका सही जवाब है स्लाइडन ने और टी स्वान ने ये कहा था। तो डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक लाइक करें और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।